Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video in OOP in C++. So in our previous video हमने डिस्कस किया OOP क्या होता है, उसकी हायरार्की को, उसके कुछ एडवांटेजेस को हमने देखा। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमने स्टडी किया था। तो आज जो है वो हम कुछ एक टॉपिक एक्सेस स्पेसिफायर्स के ऊपर जो है वो थोड़ा नज़र डालेंगे। तो 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं हमारे पास ऊप के अंदर जिन्हें हमें यूज़ करना होता है। तो मैंने जैसे जब आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाई थी क्लास की, तो उसपे हमारे पास जब क्लास बनाते हैं सबसे पहले हमें ये कीवर्ड एक लिखना पड़ता है। पब्लिक लिख सकते हैं, प्राइवेट लिख सकते हैं या प्रोटेक्टेड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर वो होता है, इसके लिखने के बाद आप उन एट्रीब्यूट्स को मेन फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के ऊपर लिखा हुआ है पब्लिक और उसके आगे लगा दिया कॉलन। व्हाट डज इट मीन कि आप ये जो एट्रीब्यूट्स हैं माय नंबर और माय स्ट्रिंग को मेन क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, और जब इनहेरिटेंस हुई होगी तो उन इनहेरिटेड क्लासेस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मज़ीद क्लियर तब होगा जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड अभी के लिए एक हैसियत रखते हैं, क्योंकि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों को डिक्लेयर करने की सूरत में आप मेन क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने पब्लिक रखा है तो आप उसको मेन में यूज़ कर सकते हो। प्राइवेट केस में तो आप उसको ना इनहेरिटेड क्लासेस में यूज़ कर सकते हो, ना मेन क्लास में यूज़ कर सकते हो। बट इन द केस ऑफ प्रोटेक्टेड वन आप उसको इनहेरिटेंस जब हुई होती है तो जो इनहेरिटेड क्लासेस होती हैं वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने अपनी डेफ स्क्रीन को रेडी रखा है, मैंने एक क्लास भी बना ली है इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो आई थिंक मुझे दोबारा से क्लास भी बना लेनी चाहिए ताकि मैं बिल्कुल ज़ीरो से आपको बना के बताऊँ। क्लास इज़ अ कीवर्ड, तो जैसे ही मैं क्लास लिखूँगी आप देखेंगे कि ये बिल्कुल बोल्ड हो गया। एंड क्लास का नाम हम रख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो लेट मी राइट द इलेक्ट्रॉनिक्स है। ओके, अब आपको क्या करना है कि आपको इसके कुछ रूल्स होते हैं ना बनाने की क्लास। तो पहला रूल है कि आपने क्लास का कीवर्ड लिखा, आगे क्लास का नाम बता दिया, ब्रैकेट लगाई। आप कुछ भी नाम रख सकते हो पर कीवर्ड क्लास ज़रूर लिखना है पीछे। उसके बाद आपको एक एक्सेस स्पेसिफायर लिखना है, चाहे पब्लिक लिखो, प्राइवेट लिखो या प्रोटेक्टेड लिखो। इट इज़ अप टू यू, बट यू हैव टू राइट एनी एक्सेस स्पेसिफाई। मैं पब्लिक इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे नीचे यूज़ करना है आपको बताने के लिए। और इसमें मैंने डेटा टाइप्स रखी हैं इंट प्राइस, इंट मॉडल। लुक, मैंने एक्चुअली में अभी इंट स्ट्रिंग के ऊपर इतना नहीं जाऊंगी, क्योंकि ऊप वही समझेगा, वही वीडियो देखेगा कि जिसको सी प्लस प्लस आती होगी। तो इतना बेसिक्स आते होंगे तो वो ऊप पे आएंगे, बट ये फिर भी डेटा टाइप्स होती हैं हमारे पास जिनको हम रिगार्डिंगली यूज़ करते हैं। काफ़ी लंबी थ्योरी है इसकी। अगर आप लोगों को डेटा टाइप्स के रिलेटेड कोई इशू आता है तो आप मेरी सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, सो गो एंड वॉच दैट वीडियो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद द डेटा टाइप्स। ओके, इतना काम हो गया। मेन क्लास में यही बात हुई थी ना हमारी कि अगर आप पब्लिक रखोगे तो जो तीनों एट्रीब्यूट्स हैं इनको मेन में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी देखिएगा कि हम इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या वाक़ई यूज़ किया जाता है या ये वैसे ही एक बात कर दी किसी ने ऐसे ही उठा के। आई यूज्ड टू से ऑलवेज़ कमेंट योर कोड, इट विल हेल्प अदर्स टू अंडरस्टैंड कि आपने कहाँ पे क्या काम किया। ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। तो एट्रीब्यूट्स 3 हैं, 3 से ज़्यादा भी कर सकते हो अगर आपके ज़हन में ज़्यादा आती है। मेरे ज़हन में ना अभी सिर्फ यही कुछ आ रहा था, प्राइस का, मॉडल का, कलर का। तो मैंने ये तीनों लिख दी। इफ़ यू हैव एन आइडिया अबाउट मोर एट्रीब्यूट्स और मोर प्रॉपर्टीज़, आप मज़ीद उसको लिख सकते हैं। अब हमने इसको मेन क्लास में एक्सेस करके देखना है। हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो हम इसको एक्सेस करेंगे। अगर मैं इधर लिख रही हूँ अभी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी इसका एक रूल है। आपने अगर क्लास बनाई है, उसका जो नाम रखा है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उस क्लास का नाम एज इट इज़ नीचे लिखते हैं। केस सेंसिटिव होता है तो स्पेलिंग एक्यूरेट होने चाहिए। अब इसी डॉट ऑपरेटर लगाया, आपको कुछ शो नहीं हो रहा पर इधर एक बॉक्स आ रहा होता है,
जहाँ पर वो तीनों एट्रीब्यूट्स शो हो रही होती हैं। तो मैं यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि मैं लिखूंगी नहीं, बट आई विल क्लिक ऑन इट, तो यहाँ पर आ जाएगा। डॉट ऑपरेटर को यूज़ करते ही हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाया है ना मैंने इसी उस क्लास का, तो वो अपनी क्लास के हर फंक्शन को, उसके हर एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकता है। तो कलर को स्ट्रिंग में हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कलर एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग का रूल है कि हम स्ट्रिंग को जब भी देते हैं तो हम डबल कोट्स में देते हैं। इसी तरह हम एसी का मॉडल जो है वो बता देते हैं कि किस तरह है। एक दफ़ा मैंने यहाँ पर आपको शो करवा दिया है, तो मैं बार बार इसको इसलिए नहीं लगा रही सेम को कि मुझे काफ़ी फिर उसके ऊपर ना एडिटिंग पे बड़ा काम करना पड़ जाता है। तो ये चलेगा, जब आप इसको अपने डेस्क पे जाकर डॉट ऑपरेटर के साथ एक्सेस करेंगे तो आपको प्रॉपर दिखेगा। जैसे जितनी स्क्रीन डिस्प्ले करवाओ उतने आपको स्क्रीन के व्यूज़ बनाने पड़ते हैं, ठीक है, विंडो कैप्चर उतने लगाने पड़ते हैं। यही वजह है कि मैं कम काम में कर लेती हूँ, बिकॉज हमारा लर्निंग है, ये फेस है। अब मैंने एक तो ऑब्जेक्ट बनाया था ना एसी, अब एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एलईडी का। अब आप ये देखिएगा कि क्लास है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी है तीन प्रॉपर्टीज। मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, एक है एसी और एक है एलईडी। अब मैं एसी को भी वो तीनों प्रॉपर्टीज यूज की हैं और एलईडी ने भी वो तीनों प्रॉपर्टीज को यूज किया है। ये कुछ इसी तरह का सिस्टम लग रहा है जैसे पेरेंट्स होते हैं और पेरेंट्स की जितनी चीजें होती हैं औलाद का बराबर हक होता है, फिर चाहे बच्चे जितने मर्जी हो। तो इसी तरह है कि जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बना लो, वो अपने पेरेंट की, अपनी क्लास की हर चीज को यूज कर सकते हैं। इन केस कि आपने एक्सेस स्पेसिफायर, मतलब उन्होंने इजाजत दी है इस्तेमाल करने की। अगर तो उन्होंने प्राइवेट पे रखे हुए हैं तो फिर तो आप यूज